नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया और मैं हूं आपके साथ पाकी शर्मा। आइए नजर डालें इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के बाहर बड़े नाकेबंदी की योजना। 6 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान। सीबीएसई ने बदली बोर्ड परीक्षा की तारीख। 13 से 15 मई के बीच नहीं होंगी परीक्षा। देश में 11 राज्यों के 34 जिलों में 10 दिन के अंदर कोरोना की डबल हुई रफ्तार। देश में लगातार तीसरे दिन एक्टिव मरीजों की बड़ी संख्या। भाजपा सांसद के फरार बेटे की तलाश में उत्तराखंड गई पुलिस। लगातार घट रही है सोने की चमक। 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे गिरे दाम। अब खबर विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को है, लेकिन इसके खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान संगठनों ने 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताने का फैसला भी किया है। आपको बता दें कि 6 मार्च से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अधिक संख्या में इसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सीबीएसई ने बदली बोर्ड परीक्षा की तारीख। 13 से 15 मई के बीच नहीं होगी परीक्षा। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में तारीखों में बदलाव किया है। इसके लिए बाकायदा सीबीएसई ने नोटिस जारी कर अपनी वेबसाइट पर भी सूचना जारी की है। एक ताजा अपडेट के मुताबिक सीबीएसई ने 13 मई से 15 मई के बीच परीक्षा नहीं करने का ऐलान किया है। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बदलाव किया गया है और इसकी परीक्षाएं 4 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। देश में लगातार तीसरे दिन एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी। जी हां, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां कल लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13,778 लोग रिकवर हुए और 113 की मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई है। कुछ विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने वाला भाजपा सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष फरार हो गया है। उसे पकड़ने के लिए मडियाव पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आयुष के उत्तराखंड में इलाज कराने की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम उत्तराखंड रवाना हो गई है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए साजिश रची। इसके तहत उसने अपने साले आदर्श से खुद मंगलवार की रात को मडियाव के छठा मील के पास फायरिंग करवाई। इस वारदात में वो घायल हो गया। वहीं सांसद के बेटे पर गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायल आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। करीब 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लगातार घट रही है सोने की चमक। 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे गिरे दाम। सीजन शुरू होने से पहले ही सोने और चांदी की कीमत लगातार गिर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख की वजह से दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमत में कमी दर्ज की गई है। वही निवेशकों के हिसाब से ये सोना खरीदने का सबसे सही वक्त है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शादी का सीजन शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतें बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के रण के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मुकाबले में हैं। कभी ममता के बेहद करीबी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन ममता बनर्जी को हरा देंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन यदि पार्टी या व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया जाएगा तब। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत मेरी प्राथमिकता है। मैं पार्टी या व्यक्तिगत रूप से जहां भी आमंत्रित किया जाऊंगा वहां प्रचार करूंगा। बता दें कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करने के साथ ही पूर्णकालीन पार्टी अध्यक्ष की मांग की थी।
इंडियन रेलवेज ने लंबे समय बाद प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। मुंबई समेत देश के अन्य बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है। वहीं रेलवे ने कहा कि कुछ स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में हाल में की गई बढ़ोतरी अस्थायी है और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत हाल ही में कुछ स्टेशनों में 50 रुपए तक बढ़ाई गई है। रेलवे ने कहा कि कम दूरी वाली यात्रा के टिकट के दामों में बढ़ोतरी का मकसद भी महामारी के दौरान लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने से रोकना है। सर्वजन हिताय मुहिम WTO में कोरोना वायरस को पेटेंट से मुक्त कराने में जुटा भारत। इन दोनों दुनिया को किफायती दाम पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की मुहिम में जुटा हुआ है। इस काम को अंजाम देने के लिए भारत कोरोना वैक्सीन को पेटेंट नियम से बाहर लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस प्रयास के तहत भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से कोरोना वैक्सीन को ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार से बाहर रखने की गुजारिश की है, ताकि छोटे और सबसे कम विकसित देशों को आसानी से कम दाम पर वैक्सीन मिल सके। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी और रामनगरी अयोध्या की सूरत बदलने में लगी है योगी सरकार। जल्द ही राज्य के 14 बड़े शहरों का विकास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ते मकान, बढ़ती कार, स्कूटर और भविष्य की जरूरतों का संज्ञान लेते हुए मास्टर प्लान में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अब लखनऊ सहित सूबे के 14 बड़े शहरों का नया मास्टर प्लान बनेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्राइवेट हॉस्पिटल की अमानवीयता का मामला सामने आया है। यह इलाज के लिए पूरी रकम दे पाने में परिवार ने असमर्थता जाहिर के बाद 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन टेबल से उसी हाल में वापस कर दिया। मासूम का पेट सिले बिना ही उसे बाहर कर दिया गया। पैसे के बिना इलाज के अभाव में बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हफीज शेख की हार से बढ़ा इस्तीफे का दबाव तो बौखला गए इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान ने विपक्ष को दे डाली धमकी। दरअसल सीनेट चुनाव में अपने वित्त मंत्री की हार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बौखला गए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने संसद में विश्वास मत हासिल करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को चेतावनी भी दे डाली है। इमरान ने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर आया मार्च और बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। जी हाँ, मार्च 2020 में जब कोरोना संक्रमण ने अपने पांव पसारने शुरू किए तो चंद दिन बाद ही देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक 1 साल बाद एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। मार्च में बढ़ते तापमान के साथ ही कोरोना वायरस का असर भी पहले जैसा दिखाई देने लगा है। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ सहित यूपी में बारिश का अलर्ट। जी हाँ, एक बार फिर बदलेगा मौसम। एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में जहां इजाफा हो रहा है, तो वहीं लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी की चेतावनी भी दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। जहां एक तरफ 4 मार्च को असम और मेघालय में तूफान आने की आशंका भी जताई गई थी, तो वही आज यानी 6 से 7 मार्च तक पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है। 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ आंधी की संभावना भी है। चीन को रोकने के लिए भारत के साथ दोस्ती बढ़ाएगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासक हैं, उन्होंने कहा कि वो भारत और अन्य देशों के साथ नए नियमों और समझौतों को आकार देने के लिए मिलकर काम करेंगे। वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखते हुए अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि हठधर्मी और सत्तावादी चीन नहीं बल्कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करे। ये बातें बाइडेन प्रशासन की जारी इंतरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस में कही गई। सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने खेली धमाकेदार पारी। जी हाँ, इंडिया लीजेंड्स ने लगाई जीत की हैट्रिक। छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल में अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। मैदान पर पूर्व खिलाड़ियों को देखने के लिए भी भारी भीड़ जुटी।
इंग्लैंड के स्पिन कोच जीतन पटेल ने ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है। इंग्लैंड टीम के कोच ने माना कि पंत की शतकीय पारी की वजह से इंग्लैंड टीम की मैच पर पकड़ कमजोर हुई है। पंत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे आपको बता दें कि पंत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 113 रनों साझेदारी की और भारत को मुश्किल परिस्थितियों से यूपीए सरकार में अनुराग कश्यप पर भी लगे थे 55 लाख के कर चोरी के आरोप। हुई थी छापेमारी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू सहित फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर हाल ही में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। हालांकि टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप पर इससे पहले साल 2013 में भी आयकर विभाग की कार्रवाई हो चुकी है, जब देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार थी। उस समय कश्यप पर 55 लाख रुपए का कर छुपाने का आरोप था। मोदी सरकार ने नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जी हां, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली नई कार में एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगवाने ही होंगे। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों की दुनिया।